शियान को एक बच्चा चाहिए होता है क्योंकि शेयर होल्डर्स उसको ही शेयर देने को रेडी होते हैं जिसका बच्चा आगे भी कंपनी संभाल पाए। लेकिन उसको कोई लड़का पसंद ही नहीं आता, इसलिए वो एक मेल मॉडल को हायर करती है और उससे पूछती है, क्या तुम सही से कर पाओगे? चाओ शियान के पास जाता है और कहता है, तुमको कोई शक है? क्यों ना तुम खुद आजमा लो। शियान इम्प्रेस हो जाती है और जो चाओ कर रहा होता है उसको करने देती है। चाओ को तो शियान पहली ही नज़र में पसंद आ गई होती है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगली सुबह शियान उठती है और पीछे देखती है। चाओ उसको देखे ही जा रहा है जब से उठा है। शियान पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? चाओ पूछता है, मैं और कहाँ होऊंगा। शियान को कॉल आ जाता है कि जियान ग्रुप्स ने मिलने के लिए हाँ कर दिया है। शियान बहुत खुश होती है। चाओ शियान को पीछे से छेड़ रहा होता है। शियान बोलती है, मैं अभी आ रही हूँ। चाओ पूछता है, क्या हुआ? शियान बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए सब अरेंज कर दिया है। ये लो 1 मिलियन जैसी बात हुई थी। चाओ बोलता है, कल रात तो तुम कितना पैशनेट थी और आज तुम्हें जाना है। शियान को चाओ अच्छा तो लगता है, पर शियान बोलती कि तुम्हारा काम हो गया है जिसके लिए बुलाया था, अपनी औकात में रहो। चाओ सोचता है, मैं तुम्हें ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। चाओ का असिस्टेंट आके बताता है, सर कार रेडी है। अब शियान जियान ग्रुप्स के सीईओ से मिलती है और बोलती है, मिस्टर चाओ, मैं आपको चुयन ग्रुप्स की तरफ से इनवाइट करने आई हूँ पार्टी के लिए। हमारी और आपकी कंपनी मिलके प्रोजेक्ट्स कर सकती है। पर चाओ कोई भी जवाब नहीं देता है। तो चाओ की सेक्रेटरी आके शियान का इनविटेशन कार्ड देती है और बोलती, मिस शियान आपको पार्टी में इनवाइट करना चाहती है। शियान पीछे से बोलती है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप आएंगे तो और चेनबे प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे तो। चाओ की सेक्रेटरी बोलती, मिस शियान, सर की कल नींद नहीं हुई है। अगर आपको कुछ और नहीं कहना तो आप जा सकती हैं। शियान वहां से चली जाती है। चाओ को शियान की कंपनी से मॉडलिंग एडवर्टिजमेंट के लिए मैसेज आता है। उनको लगता है चाओ मेल मॉडल है। चाओ का असिस्टेंट आके चाओ को बताता है कि 10 मिनट में आपकी मीटिंग है शिज ग्रुप्स के साथ। तो चाओ बोलता है, जिसके साथ न्यू पार्टनर बने हैं पहले उसको तो देख लें, और शूटिंग के लिए चला जाता है। अब शूटिंग में चाओ अपना काम करता है और शियान के अंकल भी उसकी ही कंपनी में होते हैं और उसको सुना रहे होते हैं, तुम्हारे काम कैसे हैं? ये कोई तरीका है काम करने का? फिर शियान को बताते हैं कि वो अपने काम छोड़ के आए हैं ये शूटिंग देखने। चाओ उनके अंकल को चुप करवाने आता है और बोलता है, आप शियान को क्यों बोल रहे हैं? गलती तो आपकी है। तो शियान के अंकल पूछते हैं, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? और दोनों इससे पहले लड़े। शियान बोलती है, बस करो अंकल, आप ये मत सोचो कि आप ऐसे बोलोगे तो मैं ये कंपनी में शेयर छोड़ दूंगी। शियान के अंकल गुस्से में वहां से चले जाते हैं। चाओ शियान का हाथ पकड़कर बोलता है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तो शियान बोलती है, ये मत सोचो मुझे पता नहीं है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। अब हम दोनों अलग हैं। और वहां से जाने लगती है, पर चाओ उसको रोक के टाइट पकड़ लेता है। शियान डर जाती है कि कोई देख तो नहीं रहा। चाओ बोलता है, तुमने पहले मुझे यूज किया और अब जाने को बोल रही हो, ऐसे तो मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगा। और बोलता है, सोचो अगर एक बार से काम नहीं बना तो हमें बार बार करना चाहिए ताकि कंफर्म हो। शियान बोलती है, तुम्हें क्या मतलब? तुमने अपना काम किया, अपने काम से काम रखो, अब जाओ और शूट करो। और वहां से चली जाती है। चाओ किसी को वॉइस नोट भेजता है, काम शुरू कर दो। शियान को ग्रैंडफादर का कॉल आता है और वो कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? अभी सबसे अच्छा टाइम है प्रेग्नेंट होने का, अभी तुम्हें प्रेग्नेंट होना चाहिए। और ग्रैंडमदर कहती है, अब तो ग्रेट ग्रैंडसन को गले लगाना है। शियान सोचती है, उसको कैसे भी प्रेग्नेंट होना होगा अगर उसको ये कंपनी चाहिए तो। शियान वापस अंदर जाती है चाओ के पास में और बोलती है, मेरे कॉल का वेट करना आज रात को, और अपना कार्ड दे देती है। चाओ कहता है, लगता है तुमने मूड बदल लिया, ऐसा कैसे हुआ? और उसको अपने पास खींचता है। अब शियान रात को टेस्ट करके ग्रैंडमदर से बात कर रही होती है और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आने पर टेंशन में आ जाती है। उसकी ग्रैंडमदर बोलती है, करते रहो ट्राई। इतने में वहाँ चाओ आ जाता है। तो शियान गेट खोलती है और बहुत डर जाती, फिर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दीवार को पार करके कैसे आए हो? चाओ बोलता है, मैं उड़ के आया हूँ, क्या फर्क पड़ता है, चलो शुरू करते हैं। तो शियान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। चाओ बोलता है, ये तो अच्छी बात है, तुम क्यों डर रही हो? क्या तुम्हें डर लगता है किसी से? तो शियान बोलती है,
तुम बस एक मॉडल हो। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लगता है आज मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि कैसे बात करते हैं। चाओ बोलता है। हाँ, आज तुम मुझे अच्छे से बता देना और सबक सिखाना अंदर। और शियान को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अब अगली सुबह चाओ कॉल पर बोलता है। इन्फॉर्म कर दो मैं पार्टी में आऊँगा जो शियान की कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है। अब शियान का एक्स बॉयफ्रेंड पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड लिया के साथ आता है। लिया की फ्रेंड्स शियान की बुराई करने लगते हैं और लिया की तारीफ करते रहते हैं। लिया ये सुन के खुश हो जाती है। शियान वहाँ आके पूछती है, कुछ कहा आप लोगों ने? वो लोग डर जाते हैं। शियान पूछती है, जियान ग्रुप्स के सीईओ अभी तक नहीं आए? लिया शियान के पास जाती है और बोलती है, तुम जेलस तो नहीं हो ना? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड टाओ अब मेरे साथ है। और फिर शियान की ड्रेस पर वाइन गिराकर कहती है, उप्स, गलती से गिर गया, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा? और जाके ताओ को बुला के लाती है कि देखो ना बेबी, शियान को सब समझ आ रहा होता है। वो स्माइल करती है और वाइन का ग्लास उठाकर उसके ऊपर फेंक देती है। लिया कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या? शियान एटीट्यूड में वहां से चली जाती है। टाओ शियान के पास जाके बोलता है, तुम जेलस हो रही हो। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं किसी और के साथ आया हूँ, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो। तुम मुझसे इतना प्यार करती कि रोक ही नहीं पा रही हो। मान लो अब ये बात। शियान बोलती है, इधर आओ। और उसको पास बुलाकर एक लात देती है और कहती है, तुम्हारे सपने में ही ऐसा हो सकता है। और वहां से चली जाती है। टाओ गुस्से में उसको रुकने को बोलता है। शियान नहीं रुकती और लाउंज की तरफ जा रही होती है, पर मैनेजर उसको बताती है कि सारे लाउंज फुल हैं। एक जियान ग्रुप्स के लाउंज में ही अभी तक कोई नहीं आया है। शियान सोचती है कि शायद चाओ नहीं आएगा, इसलिए अंदर जाने को रेडी हो जाती है। शियान ड्रेस चेंज कर रही होती है और मैनेजर को हेल्प के लिए बुलाती है। वहाँ पर चाओ आ जाता है और शियान की आवाज़ सुन के मैनेजर को वहाँ से जाने को कहता है। चाओ अंदर जाकर गेट लॉक कर देता है और स्माइल करने लगता है। चाओ शियान के पास जाकर ड्रेस की चेन लगा देता है। शियान को समझ नहीं आता। चाओ शियान को अपनी तरफ घुमा देता है। शियान शॉक हो जाती है और चाओ को मॉडल समझकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने बुलाया? चाओ बोलता है, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। शियान डर कर पीछे होने लगती है। चाओ कहता है, तुम्हारी ड्रेस एकदम तुम्हारी फिटिंग की है। शियान डर कर कहती है, मुझे जाने दो, बाहर लोग वेट कर रहे हैं। तुम एक मॉडल हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। चाओ बोलता है, मुझे पता है बाहर तुम्हारी पार्टी चल रही है और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी आया है। शियान कहती है, इससे पहले कोई आ जाए, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चाओ शियान को किस करने लगता है और ड्रेस को अनजिप करने लगता है, पर शियान उसको दूर हटा देती है। टाओ शियान को ढूंढ रहा होता है और गेट के बाहर से कहता है, खोलो शियान, गेट खोलो। बहुत गंदे से शियान को बुलाता है तो चाओ कहता है, ये तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, वो तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकता। शियान बोली, कौन हो तुम? तुम्हें सब कैसे पता? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दाओ गेट की चाबी लाने को बोल देता है। शियान डर जाती है और बोलती है, अगर वो अंदर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।